श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रवचन संख्या 27। सज्जनों का धर्म क्या है। प्यारी जनता, आप लोग और संसार के लोग पूर्ण शांति पूर्वक रहना चाहते हैं। मनुष्य ही क्या, संपूर्ण प्राणी सुख पाने की इच्छा करते हैं, चेष्टा करते हैं, किंतु पूर्ण संतुष्टि नहीं होती। सांसारिक सुख में दौड़ते हैं और पूर्ण संतुष्टि चाहते हैं। यह हो नहीं सकता। आप इतिहास पुराण पढ़कर देखिए, कोई भी इस विषय सुख में पूर्ण सुखी और संतुष्ट नहीं हुए। इसलिए संतों ने कहा, परम सुख शांतिमय सुख चाहते हो तो वह परमात्मा में है। उसको प्राप्त किए बिना पूर्ण सुख नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों को नवधा भक्ति सुनाई गई। संतों ने कहा कि भक्ति करो और कोई कर्म करो तो उससे ईश्वर नहीं मिलेंगे। भक्ति करने से ईश्वर मिलेंगे। इसलिए आप लोगों को भक्ति का विषय सुनाया। बहुत धन, प्रतिष्ठा, हुकूमत मिल गई, किंतु इसमें सुख नहीं। यह महाजंजाल है। प्रबंधकर्ता हैरान रहते हैं, किंतु फिर भी जैसा चाहते हैं वैसा कर नहीं पाते। श्री राम देव प्रेरणा से जंगल को चले गए। माता कैकेयी और राजा दशरथ का कोई दोष नहीं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुलभाता। श्री राम जंगल में घूमते थे। वे जीव कोटि के नहीं थे, ईश्वर कोटि के थे। संसार में सज्जनों के कल्याण के लिए दुष्टों के दमन करने के लिए आए थे। रावण के द्वारा सीता जी का हरण हुआ। ऐसा होने से रावण के साथ दुष्ट आए और श्री राम के द्वारा सबका दमन हुआ। मातंग ऋषि के रहने का स्थान जंगल में था। उनके शिष्य उस आश्रम में रहते थे।
ऋषि का शरीर छूट गया। उस कुटी में उनकी शिष्या सवरी रहती थी। वह बड़ी कुरूपा थी। उसकी कुरूपता देखकर उसके पति ने उसको छोड़ दिया था। जब तक मातंग ऋषि थे तब तक सवरी उस आश्रम में रही। बाद में साधुओं ने उसे हटा दिया। वहाँ के तालाब से भी पानी लेने से मना कर दिया। हल यह हुआ कि तालाब का पानी सर गया। तब साधुओं को भी दूर से पानी लाना पड़ने लगा। अंत में श्री राम उस आश्रम में आए। उन्होंने साधुओं से पूछा कि आप लोगों को कोई कष्ट भी है? उन लोगों ने कहा कि जिस तालाब से हम लोग पानी लाते थे उसका पानी सर गया है। हम लोगों को दूर से पानी लाना पड़ता है, यही कष्ट है। तब भगवान के कहने पर सवरी उस तालाब में गई तो पानी शुद्ध हो गया। सवरी भक्ति में पूर्ण थी, किंतु भगवान ने उससे नब्धा भक्ति का उपदेश इसलिए कहा कि पीछे के लोग इस उपदेश का अनुकरण करेंगे। नब्धा भक्ति में प्रथम भक्ति संतों का संग बतलाया गया है। पढ़ा लिखा हो, दो चार बातें बोलना जानता हो, वेशभूषा साधु का हो, इसलिए कोई संत नहीं होते। संत होने के लिए उपनिषद में लिखा है, विद्यते हृदय ग्रंथिः छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। योग शिखोपनिषद अध्याय 5। उस परे से परे ब्रह्म को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि विरह गांठ टूट जाती है। सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, अमित बोध अनिहमित भोगी सत्य सार कवि कोविद योगी। ऐसे लोगों का संग प्रथम भक्ति है। अग्नि के पास बैठने से गर्मी लगती है, मनुष्य के पास बैठने से
उसकी गर्मी एक दूसरे में जाती है। इसी प्रकार संतों के पास बैठने से उनकी गर्मी भी समाती है, उसमें पवित्रता बढ़ेगी। संतों में योग, ज्ञान आदि भरे रहते हैं। उनके पास बैठने से उसी प्रकार की गर्मी समाती है। संतों के पास जाए और कुछ पर्दा रखे तो बेरोक गर्मी नहीं जाती। मन में कुछ से कुछ विचार बनाकर जाता है, यह पर्दा है। सांसारिक इच्छा लेकर संतों के पास जाते हैं, यही पर्दा है। संत लोग ज्ञान ध्यान समझाते हैं तो वह आम और इमली मांगता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, नित प्रति दर्शन साधु का, और साधु का संग तुलसी का ही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। मन तो रमे संसार में, तन साधु के संग तुलसी याही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। संत कबीर साहब ने कहा है, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझेगी। कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजेगी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजेगी। कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजेगी। कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई रीजेगी। साचे का कोई गाहक नाही, झूठे जगत पति जगी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को क्या कीजेगी। यही पर्दा है। यह पर्दा संतों के संग बैठने से दूर होगा। दूसरी भक्ति है ईश्वर की चर्चा में प्रेम करना। तीसरी भक्ति मान घमंड छोड़कर गुरु की भक्ति करो। जैसे छत्रपति शिवाजी राव थे, आर्य धर्म को बचाने वाले और मुगलों से टक्कर देने वाले। इतने बड़े होते हुए भी गुरु की
सेवा अपने हाथ से करते थे। श्री राम और श्री कृष्ण भी अपने गुरु की सेवा अपने हाथों से करते थे। लकड़ी पर्यंत तोड़ते थे। इस समय भी ऐसे लोग हुए हैं। अपने देश में स्वतंत्र राज्य के थे छत्रपति शिवाजी राव। गुरु कैसा होना चाहिए? जैसे संत का वर्णन पहले हुआ। चौथी भक्ति है निष्कपट होकर ईश्वर का गुणगान करो। ये सब क्रमबद्ध है। संतों का संग करेगा, संग से ज्ञान होगा और गुरु सेवा करेगा। गुरु ईश्वर उपासना के लिए मंत्र देते हैं। यह मंत्र जप पांचवी भक्ति है। पहले मंत्र या शब्द का अर्थ जानो। वह शब्द ईश्वर परक होता है। उस शब्द को जपते हुए, उसका अर्थ जानते हुए ईश्वर की ओर मन जाता है। मन एकाग्र हो जाता है। इसी को योग कहेंगे। छठी भक्ति और इससे विशेष है। गुरु से ज्ञान जानकर भक्ति करो। कोई कहे मैं तो किताब में पढ़कर अपने ही मंत्र जपने के लिए और भक्ति करने के लिए जानता हूँ, किंतु यह विधि नहीं है। सुखदेव जी गर्व से ही ईश्वर की भक्ति करते थे, किंतु वैकुंठ में रहने योग्य नहीं समझे गए। गर्व योगेश्वर गुरु बिना लागा हरि के सेवे। कह कबीर वैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। जनक विदेही गुरु किया लागा हरि के सेवे। कह कबीर वैकुंठ में जाय मिला सुखदेव। मंत्र को एकाग्रता से जपेगा तो चित्त एकाग्र होगा। यह पांचवी भक्ति होगी। छठ दम शील विरति बहु कर्मा। दम इंद्रियों के निग्रह का स्वभाव वाला हो जाना। इस प्रकार का विचार और मन में हो जाए तो इंद्रियां काबू में हो जाए। इसकी इंद्रियां विषयों की ओर बहके नहीं और सज्जनों के धर्म के अनुकूल बढ़ते। यह है छठी भक्ति। सज्जनों का धर्म क्या है?
झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। इन पापों को करते हुए कोई सज्जन होता है? तमाम संसार के धर्मों के लोगों से पूछिए, इन 5 पापों को करना सज्जन का धर्म है? कोई नहीं कह सकते। सज्जन इन पापों से अलग रहते हैं। दमशीलता कैसे होती है? गुरु महाराज की कृपा ने मुझे जैसा ज्ञान दिया है वह यह है, सुनिए। इंद्रियों का सूत्र मन तक और मन का सूत्र इंद्रियों तक है। मन चलेगा तो इंद्रियां चलेंगी, नहीं तो नहीं। आप कहिए कि फलानी चीज चाहिए, आप आँख से देखते हैं, तब कहते हैं फलानी चीज चाहिए। आप एक ओर देखिए और कान दूसरी ओर रखिए, या मन किसी दूसरी बात को सोचे, तो किसी के पूछने पर कि आपने क्या क्या देखा, तो ठीक ठीक कह नहीं सकते। लड़के कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, प्रोफेसर शिक्षा देते हैं। लड़के का मन यदि दूसरी ओर रहा तो प्रोफेसर का लेक्चर कुछ सुन समझ नहीं पाते। इंद्रियों का निग्रह कैसे होगा? अब सोचिए। मन सूत्र जो इंद्रियों में फैला हुआ है, उस सूत्र को उस ओर फिरा लें जिस ओर से इसका विखार होता है। ऐसा होने से फिर विखार नहीं होगा, तभी दमन होगा और शास्त्रों का दम कहलाएगा। यह कैसे होगा? मन का सूत्र कैसे जुड़ेगा? इसके लिए गुरु जो बताते हैं वही छठी भक्ति है। मन के सूत्र सब इंद्रियों के साथ है और मन के साथ भी है, और इंद्रियों की अपेक्षा आँख के साथ विशेष है। कोई रूप को आँख देखती है तब उस ओर और इंद्रियां जाती हैं, तब रूप, रस, गंध, स्पर्श शब्द का भोग करते हैं। किसी पुष्प की गंध नासिका को लगी, किसी से संतुष्ट नहीं होता। आँख से देखे बिना मन नहीं मानता। आँख का सूत्र फेरिए तो सब सूत्र आप ही फिर जाएंगे। दाईं बाईं आँखों की धारों को मिलाकर एक ओर फेरिए, यही है दृष्टि साधन। इसको सुनकर मत कीजिए। आँख को उल्टा पुल्टा
देने से आँख खराब हो जाएगा। इसलिए जानकार से जानिए। यहाँ मन इंद्रियों के संग संग साधन होता है। यह है दम। सातवीं भक्ति आती है मनोनिग्रह। इसको सम कहते हैं। पहले दम शब्द आता है, इसलिए यहाँ सम लिया है, सम नहीं। जहाँ दम और सम है वहाँ सम आ ही जाएगा। सम मतलब बराबर, भेद रहित। सम होने से सम होगा। सम के बिना सम नहीं हो सकता। इंद्रियों के निग्रह के लिए सांभवी मुद्रा या दृष्टि योग करने कहा। जब तक आपके अंदर कुछ संकल्प विकल्प है तब तक मन है। जब संकल्प विकल्प टूट जाए तब मन उन्मुन्न हो जाता है। इसके लिए ऐसा साधन चाहिए जिसको इंद्रियों के साधन का कुछ भी संबंध न हो। जब इतना हो जाएगा तब स्थूल को कौन कहे, सूक्ष्म विषय भी छूट जाएगा। तब कारण रहेगा। कारण कहते हैं बीज को। उस कारण माया में उसका स्वरूप शब्द है। शब्द विहीन सृष्टि नहीं होती है। सृष्टि के आदि में शब्द अवश्य होता है। सृष्टि के आदि में शब्द है, उसका सहचर कंप है। कारण शब्द रूप है। उस शब्द को जब कोई ग्रहण करता है तब उसकी वृत्ति संसार मुक्ति नहीं रहती, ईश्वर मुक्ति हो जाती है और सम को प्राप्त करके सम हो जाता है। यह सातवीं भक्ति है। मुनियों के शब्द में नादानुसंधान कहते हैं। इसके समान और दूसरी साधना में लय नहीं होता। न नाद सदृशो लयः। इसमें नाद साधन होगा। इसको इस कान से नहीं सुन सकते, तुरंत सुनती है। सम का साधन नादानुसंधान है। आत्मी भक्ति है। जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना है। जो सम को प्राप्त किया है उसको यथा लाभ संतोष होगा ही। दूसरे का दोष वह क्यों देखेगा। हाँ, यदि पहले से ही ऐसा हिसाब लगावे कि जो मिले उसमें संतुष्ट रहे तो बहुत अच्छा है। कोई आशा करे
कि सातवीं भक्ति करके समता प्राप्त करके ऐसा कर लेंगे तो ऐसा उसके लिए बहुत मुश्किल होगी। अंतर का साधन भी हो और बाहर में ऐसा मन भी हो तो बड़ा मजबूत हो जाएगा। नौवीं भक्ति है कि सबसे सरल हो जाए। महात्मा गांधी के समान जो करेंगे वे पहले कह देते थे। इंग्लैंड के एक पादरी ने कहा है कि बहुत सीधा होना खतरे से खाली नहीं, किंतु यह संसार के लिए है। जब वे इंग्लैंड गए तो उन्हें सबसे उच्च स्थान पर बैठाए। एक ईश्वर का भरोसा करो। इस प्रकार ईश्वर भक्ति सब कोई करे। जब रास्ता कोई पकड़ तो अंत भी कभी न कभी अवश्य होता है। संतों ने जो रास्ता बता दिया है उसके अनुकूल सब कोई चलिए। हम तो चाहते हैं कि सब कोई सुखी हो और सुखी होने के लिए जो यत्न होना चाहिए बता दिया। अब सबको जानकर भक्ति करनी चाहिए। यह प्रवचन कटिहार जिलांतर्गत मनिहारी निवासी श्री सुखदेव पोद्दार के निवास पर दिनांक 29 अक्टूबर 1952 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।